बोर्ड एग्जाम में ना सिर्फ 2 महीने रहते हैं और अभी भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो या तो 3 घंटे पढ़ते होंगे दिन में, या 4 घंटे या 5 घंटे, और इससे ज़्यादा एक्सीड कर ही नहीं पाते कोशिश करने पर भी। और अब तो सर्दियाँ भी आ गई हैं तो पढ़ते वक्त तो इतनी नींद आती कि पूछो मत, और पढ़ने बैठते तो फिर मन ही नहीं लगता और डिस्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा है, फ़ोन आसपास रहता है तो बस फ़ोन चलाने का मन करता है। तो इस केस में करा क्या जाए और कैसे अपना सिलेबस फटाफट कंप्लीट करके उसको रिविजन पे डाला जाए और कैसे डिस्ट्रैक्शन और नींद से छुटकारा लिया जाए। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एकता सोनी एंड आज की वीडियो में मैं आपको एकदम प्रोडक्टिव स्टडी रूटीन बताने वाली हूँ 12 घंटे का, जो मैंने खुद ने अपनी प्रिपरेशन जर्नी में फॉलो किया था। एज यू ऑल गाइज नो कि इस चैनल के ऊपर मैं सारे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, तो मैं भी यार इस टाइम पर 12-12 घंटे इवन मोर देन 12 आवर्स में पढ़ा करती थी। तो मैं पूरा स्टडी रूटीन मेरा खुद का बताऊंगी एंड उसको तुम्हारे लिए मॉडिफाई करके भी बताऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यार मैं ऐसी बंदी हूँ जो हार्डवर्क पे पूरा बिलीव करती है, चाहे लाइफ में कुछ भी करना हो, किस्मत विस्मत 1-2% होता है लेकिन ज़्यादातर तुम्हारा हार्डवर्क ही होता है। अगर तुमने हार्डवर्क नहीं किया है तो फिर एक्सपेक्ट भी मत करो खुद से कोई रिजल्ट, ठीक है। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से क्योंकि तुम्हें चीज़ें बता रही हूँ, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरी जर्नी को देखोगे सिर्फ हार्डवर्क मिलेगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसे बच्चे हो जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कम पढ़ के कैसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ जाएं इस कम टाइम के अंदर, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। क्योंकि अगर तुमने पूरे साल में कुछ पढ़ा ही नहीं है, बहुत कम पढ़ा हुआ है और तुम सोच रहे हो सिर्फ 3-4 घंटा दिन में पढ़ना पड़े और मार्क्स आ जाएं, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यार मैंने भी 12 घंटे, कभी कभी 12 घंटे से भी ऊपर मैंने पढ़ाई करी है, तो वो पूरा स्टडी रूटीन मैं तुम्हें शेयर करती हूँ। तुमको पता ही है जो नवंबर एंड का टाइम चल रहा है, इस टाइम पर हमारे टीचर्स ने हमें कह दिया था कि तुम्हारे प्रैक्टिकल्स और प्री बोर्ड्स तो जनवरी में शुरू होंगे, तो तुम आराम से पढ़ लो, दिसंबर के अंदर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। तो बस मेरा क्या था, मैंने तो बस सोच लिया था कि अपन को तो सेल्फ स्टडी करनी है दिसंबर के अंदर। 30 दिन बचे हैं तो 30 दिन को अच्छे से यूटिलाइज करना है और बढ़िया से बढ़िया आउटपुट इसका आना चाहिए। मतलब इतना इनपुट डालूं कि अच्छे से अच्छा मेरा सिलेबस कवर हो जाए और रिवाइज करने के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम बचे। तो मैंने बस यही किया, मैंने दिसंबर में एकदम स्कूल स्किप कर दी थी। मान लो ऐसे कि मैं बहुत कम स्कूल जाती थी, तभी जाती थी जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता था कि प्रैक्टिकल फाइल चेक करवानी है या कोई और कुछ छोटा मोटा जो भी इंपॉर्टेंट काम कभी प्रैक्टिकल होना होता था, तभी जाती थी, हर रोज़ नहीं जाती थी। तो उस टाइम पर यार मेरा ये फोकस हो गया था कि मुझे इस 1 महीने में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर मैं सिलेबस अब नहीं कंप्लीट करूँगी तो बाद में तो टाइम रहेगा ही नहीं, क्योंकि जनवरी पूरा निकल जाएगा, उसके बाद तो एग्जाम ही आ जाएंगे, मतलब टाइम ही नहीं बचेगा। अपना स्टडी रूटीन इस तरीके से देख रखा था कि मुझे ज़्यादा सोना नहीं है। ऐसा नहीं कि स्कूल नहीं जा रही हूँ तो मैं ज़्यादा सो रही हूँ घर पर बैठ के, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल मुझे उतना ही सोना जितना रिक्वायर्ड है और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इनपुट देना है अपने अंदर, ठीक है। तो मैंने अपनी दादी को बोला था कि मुझे सुबह 4 बजे उठा दे। मतलब मैं अभी भी याद करती हूँ, मैं बोल के सोती थी रोज़ कि 4 बजे मुझे उठा दिया करो, लेकिन वो उठाती भी थी, लेकिन मैं तो बिल्कुल नहीं उठ पाती थी लिटरली 4 बजे, ना ही 4:30 बजे। मैं 5:30 से 6:30 के अराउंड उठ जाती थी, मतलब इसके बीच में कभी इधर उधर हो जाता था। 5:30 से 6:30 की रेंज मेरी रहती थी, इस टाइम पर मैं उठ जाती थी। तो मान लो मैं 6 बजे उठती थी, तो 6 से लेकर 10 बजे तक का मैं स्लॉट लगाती थी और उसमें यार मेरे को ये होता था कि यार ये सब्जेक्ट्स मेरे को पढ़ने हैं। अब सुबह का थोड़ा टाइम नींद वाला होता है, जब सबको देखते हैं सोते हुए कि तो मन करता है यार हम भी सो जाएं जाके, है ना। इंसानी नेचर ऐसा ही होता है कि मन करता है सो जाएं जाके, तो वो वाली चीज़ ना हो इसलिए मैं बढ़िया से अपने लिए चाय बनाती थी सुबह सुबह और मुँह पे एकदम ठंडा पानी डाल के और आराम से पढ़ने बैठती थी। ये 6 से लेकर 10 बजे का जो 4 घंटे का स्लॉट होता था, इसमें 2-2 घंटे मैं डिसाइड करती थी कि 2 घंटे मुझे फिजिक्स पढ़ना है, 2 घंटे बायो पढ़ना है। अब बहुत सारे बच्चे ना सोच तो लेते हैं कि 12 घंटे पढ़ना है, लेकिन एक्चुअली में जब वो एग्जीक्यूट करने चलते हैं तो उनसे होता ही नहीं एग्जीक्यूट और नहीं कर पाते ऑलमोस्ट बच्चे। और इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? ये है कि तुम्हें पता ही नहीं होता कि तुम्हें एक्चुअली में पढ़ना क्या है, और तुम्हें ये भी नहीं पता है कि कौन सा सब्जेक्ट कितना टाइम तुमसे मांगेगा, कितना टाइम तुम्हें देना है और कौन से रिसोर्सेज उस चीज़ के लिए तुम्हें यूज़ करने हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी स्टडी टेबल पे इतनी टाइप की किताबें रखते हैं, ये किताब वो किताब फलानी किताब फलानी। मतलब यार तुम इतनी सारी किताबें क्यों रख रहे हो? तुम उतनी ही किताबें रखो जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है उस टाइम के ऊपर। तो मेरी स्टडी टेबल पे वही चीज़ रहती थी जो मुझे एक्चुअली में भी पढ़नी है, कि मान लो 6 से 10 बजे के 4 घंटे के स्लॉट में मुझे सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स लेने हैं, फिजिक्स और बायो। तो फिजिक्स और बायो की ही किताबें होंगी मेरे पास। मैं पहले फिजिक्स करूंगी फिर बायो करूंगी, या पहले बायो या फिर फिजिक्स, जो भी तुम्हारी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है। मैं तो पहले फिजिक्स फिर बायो करती थी। एक्चुअली में पूरा जो अपना टास्क होता था ना कि अगले दिन मुझे क्या क्या पढ़ना है, ये मैं पहले डिसाइड करके सोती थी। ऐसा नहीं कि मैं सुबह उठ के डिसाइड कर रही हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है ताकि मेरा आधा घंटा और बर्बाद हो उस प्लानिंग के अंदर। मैं वो नहीं करती थी। रात को सोने से पहले आधा घंटा लगा के सोच लेती थी आराम से कि यार 30 दिन है, 30 दिन में हिसाब से इतना सिलेबस 30 दिन में होना चाहिए, तो इस हिसाब से एक दिन में कितने चैप्टर्स मेरे हो जाने चाहिए, उस हिसाब से ही मैं अपना पूरा सिलेबस करती थी।
तो थॉट का क्लैरिटी बहुत होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 6 से 10 का मेरा 4 घंटे का स्लॉट जाता था, फिर 10 से 11 बढ़िया ब्रेक लेके नाश्ता वाश्ता करके फ्रेश होके नहा के वापस बैठ जाओ 11 बजे। 11 से लेकर 2 बजे तक का वापस मैं स्लॉट लगाती थी 3 घंटे का। इस 3 घंटे में 1.5 घंटे के 2 स्लॉट्स लगते थे इंग्लिश हिंदी के। 11 से लेकर जो 2 बजे का टाइम होता था ना, ये टाइम थोड़ा मुझे ज़्यादा एक्टिव लगता था, क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा हमारी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, नाश्ता वाश्ता करके बैठे होते हैं, फ्रेश होते हैं, तो रटने में मज़ा आता है। इंग्लिश हिंदी में रटती रहती थी उस टाइम पर, है ना, क्योंकि थ्योरी होती है और स्टोरीज होती है, तो पढ़ लो रट लो, पढ़ लो रट लो, यही सीन चलता था। तो 2 बजे तक मैं लंच से पहले ही काम कर लेती थी, एक एक चैप्टर या आधा आधा चैप्टर, जैसे जैसे मैंने अपनी स्टडी रूटीन में शामिल किया होता था। 2 से 3 का एक ब्रेक आता था मेरा लंच का, कि आराम से खाना खाया, आधा घंटा 20 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम खाने पे नहीं लगना चाहिए। लिटरली बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा के बैठ जाते हैं, फिर खाना होता ही नहीं है। मेरा खुद का भाई ऐसे करता है, लिटरली बता रही हूँ। मैं उसको इतना डांट लगाती हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली ओके, बट वाई यू आर वेस्टिंग योर हाफ एन आवर जस्ट फॉर हैविंग फूड। मतलब खाना खाने के लिए आधा घंटा कौन लगाता है? उसके बाद फिर तुम बैठोगे 15 मिनट और चिल करोगे, फिर तुम जाओगे, मतलब खाना खाने में तुमने पूरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। क्यों करना है यार? नेसेसिटी नहीं है। खाना खा लो 20 मिनट में, 20 मिनट आराम से दे दो, उसके बाद तुम 40 मिनट की आराम से नींद लो, नैप ले लो, अच्छा फील होता है, फ्रेशनेस लगती है बहुत ज़्यादा। सुबह जल्दी उठे हुए हैं, फ्रेश होकर मैं उठ जाती थी 3 बजे वापस। अब 3 बजे जब मैं दोपहर में सोकर उठती थी ना यार, और आज भी मेरे साथ ऐसा होता है, जब मैं दोपहर में सो के उठती हूँ ना, तब मेरी एनर्जी एक अलग ही लेवल पे होती है। मतलब उस टाइम पे मुझसे चाहे कितना भी टफ सब्जेक्ट करवा लो, मैं कर लेती थी, और एकदम एनर्जी भी बहुत ज़्यादा, और पढ़ाई में इंटरेस्ट भी पता नहीं क्यों मुझे उस टाइम पे आता है जब मैं सो के उठती हूँ, किसी भी काम में, पढ़ाई नहीं किसी भी काम में। तो मैं 3 बजे पढ़ने बैठती थी, और 3 बजे से लेके 8 बजे तक का मेरा पूरा स्टडी स्केड्यूल, मतलब एक स्टडी स्लॉट होता था, ये 5 घंटे का स्लॉट होता था। यहाँ पर मैं अपना वीक सब्जेक्ट उठाती थी। हालांकि मेरा वीक सब्जेक्ट फिजिक्स भी था, और केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेरे काफ़ी वीक था, फिजिक्स से ज़्यादा मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक था। तो मैं उस टाइम पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को प्रेफर करती थी, 2 घंटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ती थी। बचे हुए जो 3 घंटे होते थे, उस टाइम पर मैं अपना एक सैम्पल पेपर लगाती थी। पेपर मैंने प्रिंट निकलवा के रखे हुए थे सैम्पल पेपर्स के, कि मैं इनको बैठकर सॉल्व करूंगी। प्रॉपर बाजार से कॉपी लाती थी मैं, बोर्ड एग्जाम में जैसी कॉपी देते हैं वही लैंडस्केप मोड वाली कॉपी। उसमें बढ़िया से पेपर को लिखने की टेक्निक कैसे होनी चाहिए, स्पीड में कैसे मेंटेन कर सकती हूँ, 3 घंटे में मेरा पेपर ख़त्म होता भी है कि नहीं होता है, मैंने कहाँ क्या गलती कर दी, मैं डायग्राम बना सकती हूँ कि नहीं बना सकती हूँ, सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी देखती थी और उससे मैच करती थी। 3 घंटे का टाइमर लगा के मैं करती थी काम। अपनी मम्मी और बहन को बोल देती हूँ, मुझसे 3 घंटे बाद पेपर आके छीनते भी थे। तो ये चीज़ तुम्हें भी करनी है अपने घर में यार। अपने से बड़े को या फिर अलार्म लगा के तुम कर सकते हो 3 घंटे, या अपने से बड़े को बोल दो, वो तुमसे 3 घंटे में पेपर छीन लेंगे। कुछ इस तरीके से पूरा स्टडी रूटीन रहता था। और उसके बाद में मैं अपना सैम्पल पेपर एनालाइज करती थी। अब तुम अपने सैम्पल पेपर कहाँ से लगा सकते हो? ऑसवाल बुक्स के सैम्पल पेपर हैं, बहुत अच्छे सैम्पल पेपर है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहाँ से जाके आप अपने सैम्पल पेपर्स भी परचेज कर सकते हो। और वो सैम्पल पेपर्स लगाते रहो यार, जितने तुमसे लगते हैं। एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूडेड है, क्योंकि इनके सैम्पल पेपर्स में तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के आगे से निकलते रहने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैंने जो सैम्पल पेपर्स लगाए थे उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही थे, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी रिपीट होते हैं एक्चुअली। तो ये मेरा 3 से 8 बजे तक का स्लॉट रहता था। फिर 8 से 9 डिनर कर लेते थे, थोड़ा फैमिली के साथ में चिट चैट कर लेते थे, है ना, ये सब फालतू की बातें करके, और थोड़ा सा और फ्रेशन अप हो जाते थे। टीवी वीवी में सीरियल वगैरह देख लेती थी कभी कभार, बहुत कम देखती थी उस टाइम पर, लेकिन कभी कभी देख लेती थी फ्रेश होने के लिए। आफ्टर दैट 9 से लेकर 10:30 या 11 बजे तक मैक्सिमम, बस इससे ऊपर मैं ज़्यादा रात में नहीं पढ़ती थी। मतलब और कभी कभी रिक्वायर्ड होता था तो मैं 3-3 4-4 बजे तक भी पढ़ती थी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि मुझे अभी रात में नींद नहीं आ रही तो मैं ज़बरदस्ती जाके सोऊंगी, मैं सुबह जल्दी उठ जाऊंगी। मैं ऐसा कभी भी सीन नहीं करती थी। मैं जब एक्टिव हूँ, मैं एक्टिव हूँ, फिर मैं छोड़ूंगी नहीं उस स्पेस को। चाहे मैं सुबह लेट उठ जाऊंगी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 3 से 4 बजे तक पढ़ना है तो पढ़ना है। फिर ऐसा मतलब ऐसा रहता था। तो ये चीज़ मेरी सुबह और रात वाली फ्लक्चुएट होती रहती थी डिपेंडिंग ऑन माय एनर्जी, कि मैं सुबह जल्दी उठूंगी या रात तक लेट सोऊंगी। लेकिन मेरा पूरा स्टडी रूटीन अगर आप देखोगे तो 12 घंटे से ज़्यादा तक का ही टाइम मैं पूरा देती थी। तो 9 से 11 वाले जो स्लॉट होता था ना, उसमें मैं एक्चुअली में पूरा जो दिन में जो मैंने पढ़ा है, जो सैम्पल पेपर लगाया है, वो सब कुछ मैं एक बार रिवाइज कर लेती थी। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि कुछ चीज़ें छूट जाती थी। जैसे मैंने एक चैप्टर का खुद को टारगेट दिया, लेकिन एक चैप्टर में कुछ चीज़ें छूट जाती थी, तो वो चीज़ें मैं 9 से 11 वाले स्लॉट में कर लेती थी। तो ये सारी चीज़ें मेरा स्टडी रूटीन था जब मैं स्कूल नहीं जाती थी।
मैं ट्यूशन तो जाती ही नहीं थी, तो मैं तो ट्यूशन के अकॉर्डिंग तुम्हें टाइम टेबल अभी नहीं बता रही हूँ। लेकिन अगर मान लो तुम में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, जो शायद तुम्हारे स्कूल में कंपलसरी होगा कि स्कूल आना पड़ेगा इस टाइम पर, जाओ स्कूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्कूल में काफ़ी टाइम जाता है यार, तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी कि स्कूल वाले बोलेंगे स्कूल आओ, लेकिन तुम्हें तुम्हारे मार्क्स पे फोकस करना है इस टाइम पर। तो ये टाइम ना, अगर तुम्हारे स्कूल में लिटरली इंपॉर्टेंट नहीं है भी जाना, अगर मान लो कि सिलेबस हो गया ऑलमोस्ट, तो मत जाओ। कुछ बहाना दे दो या फिर मतलब हफ्ते में 1 बार जाओ, 2 बार जाओ, इस तरह मत जाओ स्कूल अभी के टाइम पर। और सिलेबस कंप्लीट करने पे फोकस रखो। सिलेबस जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा ना, तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा लिटरली, और स्कूल जाते रहोगे तो स्कूल वाले तो खुश रहेंगे, लेकिन तुम खुश नहीं रहोगे और तुम्हें एंड में जाके पैनिक होगा, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा और तुमसे रिवीजन भी अच्छे से नहीं हो रखा होगा। तो वो वाली चीज़ ना तुम्हें करनी है। अगर तुम स्कूल जाते हो तो तुम्हारे एटलीस्ट 6 घंटे उसमें जाते होंगे, 3 घंटे मान लो तुम कोचिंग भी जाते होगे, तो 9 घंटे तुम्हारे वहाँ चले जाते हैं। तो कोचिंग वाले जो बच्चे हैं ना, मैं उनको अपनी पर्सनल टिप देना चाहूँ तो कोचिंग में जब तुम जाते हो टाइम पर तुम रिवीजन किया करो। मतलब कभी ऐसा होता है ना, टीचर नहीं आते कोचिंग के अंदर या फिर जल्दी छोड़ देते हैं, है ना, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम वहाँ पर बैठकर रिवाइज कर लिया करो। तो ट्यूशन वाले टाइम को बहुत इफेक्टिवली यूज़ किया करो। अगर टेस्ट है तो टेस्ट को बढ़िया से दिया करो, इफेक्टिवली यूज़ करा करो उसको। तो वहाँ पर वेस्ट मत करा करो टाइम ट्यूशन वाला। जो टाइम वेस्ट होता ना, तब हमें लगता है कि स्कूल भी जाते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, अब तो टाइम ही नहीं बचता है पीछे, है ना। तो टाइम वेस्ट ही क्यों करना है, तुम टाइम को यूटिलाइज कर लो। स्कूल वाले टाइम को यूटिलाइज कर लिया करो, उसे अपने टाइम के हिसाब से। याद है कि बहुत बार ऐसा होता था कि टीचर्स नहीं आते थे क्लास के अंदर, या फिर आते थे तो हम लिटरली, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बंक करके हम कहीं और चले जाते थे, स्कूल में पीछे प्लेग्राउंड में बैठ जाते थे किताबें ले लेके अपनी, और जो हमें लगता था कि इस टाइम पे हमें ये पढ़ना है, हम पढ़ लेते थे उस टाइम पर, हम याद करते थे। स्कूल में खाली पीरियड जाता होता तो हम बैठे थोड़े ना रहते थे, बातें नहीं करते थे, पढ़ाई कर लेते थे। कोई दूसरी जगह पे, कोई स्कूल में ऐसा एक ना एक कोना तो होता ही है जहाँ पे कोई नहीं बैठता, तो हम वहाँ पर जाके पढ़ाई कर लिया करते थे। खुला होता स्विंग वाला, उसके ऊपर बैठ के मैं तो बहुत पढ़ा करती थी, मुझे अभी भी याद है। तो यार वहाँ पर रिवाइज कर लिया करो, रट्टा मार लिया करो, मैं तो ये बोल देती हूँ, ठीक है। स्कूल और कोचिंग वाले टाइम को इफेक्टिवली यूज करके घर में जितना टाइम बचता है उसको और थोड़ा इफेक्टिवली यूज कर लिया करो। ऐसे करके यार पूरा निकाल सकते हो। वरना ऐसे सोच लोगे स्कूल गया, कोचिंग गया, अरे मैं तो थक गया, अब तो मुझे नींद आ रही है, तो नहीं हो पाएगा यार। अभी के टाइम पे तुम्हें ना खुद को धक्का लगाना पड़ेगा। तुम्हारा मन लगता नहीं है, क्यों नहीं लगता? क्योंकि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन होता है, तुम्हारे पास फ़ोन पड़ा है। तुम सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होगी ये जो 12 घंटे का स्टडी स्केड्यूल है ना, तुम फॉलो क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास फ़ोन पड़ा होगा। तुम्हारी डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी फ़ोन है। अब उस फ़ोन को लेकर जब तक बैठे रहोगे तब तक नहीं पढ़ पाओगे। उस फ़ोन को एक बार छोड़ो और उसको उठा के दूसरे कमरे में पटकाओ। ज़रूरी नहीं है तुम्हारे लिए वो, अभी तुम्हारे लिए मैक्सिमम अभी ज़रूरत है तुम्हारी एग्जाम, तुम्हारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए अभी ज़िंदगी की। तो उस टाइम पर यार तुम मतलब उसी को प्रायोरिटी दो, फ़ोन को छोड़ दो और पढ़ाई पर फोकस करो। फ़ोन चलाते हो, मूवी देखते हो तो ज़रूरत पड़ती है मोटिवेशन की? नहीं पड़ती। मांगते हो मोटिवेशन, कह रहे मोटिवेट कर दो, थोड़ा मूवी देखनी है, नहीं चाहिए होता है मोटिवेशन, क्योंकि अंदर से मज़ा आता है, पढ़ाई में मज़ा नहीं आता। तो उनको दूर करके पढ़ने की कोशिश करो, हो जाएगा तुमसे। और अगर जब हो जाएगा ना तो तुम्हें मज़ा भी आने लगेगा उसको करने के लिए, ठीक है। जब तुम्हारे टास्क कंप्लीट होते जाएंगे, जब तुमने जो टास्क लिखे होंगे पेपर पे, जब तुम टिक मार्क करते करते डन करते चलोगे ना, तो इतनी सेटिस्फेक्शन अंदर आएगी जिसका कोई मुकाबला नहीं है। मन नहीं करता तो मन को समझाओगे, जब पेपर में अच्छे मार्क्स आएंगे तो कितना फेम मिल सकता है तुम्हें। पूरी मीडिया तुम्हारे घर आ सकती है कि भैया तुमने कैसे इतने परसेंटेज लेकर आए, तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी, तुम्हारे इंटरव्यूज हो सकते हैं। अपने आप को ना वो सारी चीज़ें इमेजिन करवाओ कि ये होने के बाद मेरे साथ ये होगा, तो वो अपने आप से ही मन करने लगेगा यार पढ़ने का, है ना। तो यही सारी चीज़ें होती है यार। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता अभी के टाइम पर तुम्हें क्या ही मोटिवेशन की ज़रूरत है। मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, अब ज़रूरत है तुम्हें पढ़ने की। और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों के लिए मैं तुम्हें बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हमें नींद बहुत आती पढ़ते टाइम पर। तो यार देखो, सर्दियों में तो और भी नींद आएगी। तो रज़ाई में बैठ के बिल्कुल मत पढ़ना, बिस्तर पे बैठ के बिल्कुल भी मत पढ़ना। मैं तो ऐसे करती थी, चल चल के पढ़ती थी। और दोपहर में जब पढ़ती थी तो मैं हमेशा छत पे जाके धूप में पढ़ती थी, चल चल के। तो मेरे को चल चल के पढ़ने की आदत थी। तुम्हें आदत है तो वैसे पढ़ते रहो, वरना टाइम में बैठ के और बिस्तर पे बैठ के कभी भी लेट कर कभी भी मत पढ़ना, कभी भी मत पढ़ना। वरना तो ऐसी वाट लगेगी 12 घंटे के टाइम टेबल की, तो मतलब फिर तो कुछ नहीं होगा। ये थोड़ा बहुत खाते रहा करो, ऐसा नहीं कि बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहा करो। जो मखाने होते हैं रोस्ट करके अपने पास रख लिया करो, वो खाते रहा करो। हल्की फुल्की चीज़ें खाते रहोगे ना तो उससे थोड़ा एक्टिवनेस रहता है। पानी पीते रहा करो, गर्म पानी पसंद है गर्म पानी पीते रहा करो, ठंडा पानी, मुझे तो ठंडा ही पसंद है, और ठंडा पानी पीते रहा करो। उससे थोड़ा फ्रेशनेस फील होती है। बार बार मुंह धोया करो, फ्रेशनेस फील होएगी और
आराम से पढ़ाई करते रहोगे, ठीक है। और अगर कंफर्ट दोगे खुद की बॉडी को तो नींद ही आएगी फिर तो, है ना। टेबल चेयर पे पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करो, चल चल के पढ़ने की ज़्यादा कोशिश करो, बिस्तर पे बैठ के पढ़ने की मत कोशिश करो बिल्कुल भी, है ना, वहाँ पे नींद ही आएगी। यही था पूरा का पूरा रूटीन। आई होप कि आप लोग भी इसको फॉलो करोगे, और अब करना ही पड़ेगा यार, कर लो यार। मैं चाहती हूँ कि अगले साल मैं आप लोगों के साथ बैठकर इंटरव्यू लूँ कि यार तुमने कैसे पढ़ाई करी थी लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि ये लास्ट के जो 2 महीने ना, यहाँ पर कोई कर गया तो बस वो राजा बन गया, और जिसने नहीं किया ना वो पीछे रह जाएगा, चाहे वो पूरे साल भर कितना भी अच्छा करता आया हो। लास्ट के 2 महीने में अगर अच्छा नहीं किया ना तो वो बस पीछे रह जाएगा बहुत ज़्यादा। तो मैं नहीं चाहती कि तुम पीछे रह जाओ, मैं तुम्हें हमेशा चाहती हूँ कि तुम आगे रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मेहनत करो, पूरी जी जान लगाओ। और यार लाइफ में एक बार मेहनत करके तो देखो क्या फील आता है, क्या सेटिस्फेक्शन आता है। अपनी तरफ से 100% दो ना। हमारा कंट्रोल सिर्फ हमारे कर्म पे है, रिजल्ट क्या आना है क्या नहीं आना उस पर कंट्रोल नहीं है हमारा। तो उसके बारे में सोच सोच के परेशान मत हो, जितना हो सकता है उतना करो, कोशिश करते रहो, अपने हाथ पैर मारो। प्रैक्टिकल्स में कैसे पढ़ाई करनी है मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो, और किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट्स में बता दिया करो, डेफिनेटली उस पर वीडियो आएगी। इसी के साथ में यार मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कमेंट्स में ये लिख कर जाओ #YesWeCan, दैट्स इट। इसी के साथ में आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपके 12 घंटे का स्टडी स्लॉट आज से ही शुरू कर दो और पढ़ाई करना शुरू कर दो बहुत दमदार तरीके से, ताकि रिजल्ट आए शानदार और प्राउड फील करा दे सबको, मतलब हमारे पेरेंट्स को। और जो रिश्तेदार हमें बोलते ना उनकी एकदम से मुंह बंद करवा दे, बोलकर नहीं, अपने काम को, अपने रिजल्ट से उनका मुंह बंद कराएं। इसी के साथ में मैं एकता सोनी विदा लेती हूँ आपसे। आई विश यू ऑल द बेस्ट, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा जिसको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, फ्रेंड्स ग्रुप में या स्कूल ग्रुप में जो भी है आपको प्लीज़ ज़रूर उनको शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।